वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल अशोक सर ऑफिशियल स्टूडेंट्स। मैं आज करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुका है। इसके आगे आज करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर than the shorter side. Shorter side means breadth and longer side means length. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. आपको फील्ड का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यू हैव टू फॉर्म इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस प्रोसीड द सॉल्यूशन of this question. रेक्टेंगुलर फील्ड है तो आप एक रेक्टेंगल का फिगर बना लीजिए। इसका डायगोनल भी बना देते हैं। शॉर्टर साइड को मान लीजिए लेट। शॉर्टर साइड मीन्स ब्रेथ, x मीटर। ओके, लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेंथ इज गिवन इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, तो 30 मीटर मोर है तो x प्लस 30 हो जाएगा। एंड डायगोनल इज गिवन, diagonal of rectangular field is given 60 meter more than shorter side. diagonal equal to कितना हो जाएगा? diagonal equal to shorter side से 60 अधिक है, 60 मीटर more than shorter side। तो this is diagonal, this मीटर, मीटर लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो गया शॉर्टर साइड x और ये हो गया लेंथ x प्लस 30 और डायगोनल हो गया x प्लस 60। तो दिस इज़ राइट ट्रायंगल। नाम दे दें ABCD इन ट्रायंगल ABC। राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का वैल्यू बैठा दो, डायगोनल इज द हाइपोटेनस x प्लस 60 एंड परपेंडिकुलर इज द ब्रेथ x स्क्वायर एंड बेस इज द लेंथ x प्लस 30। दिस इज स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन। आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, इम्प्लाइज देंगे। दिस इज इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2ab 120x प्लस बी स्क्वायर 3600 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करना है, x स्क्वायर प्लस 2ab 60x प्लस 3 3 जा 900। तो 1x स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आगे आ जाते हैं। कितना हो जाएगा? इधर बच गया 120x प्लस
और इधर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब इसे सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस ये दोनों टर्म को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। एक स्टेप और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और 60x माइनस 120x माइनस 60x आ जाएगा, माइनस 60x, और ये दोनों माइनस करेंगे तो माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड। ये दोनों में से किसी एक मेथड से आपको जो आसान लगता है इसको सोल्व करिए। x का एक नेगेटिव वैल्यू आएगा जो इनवैलिड होगा, क्योंकि किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा x का वो लेंगे। तो x का वैल्यू जो आएगा वो ब्रेथ होगा और उसमें 30 ऐड कर देंगे तो लेंथ का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से आप करिए, खुद करिए, ट्राई योर सेल्फ। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो लार्जर नंबर को हम मान लेते हैं स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, तो लार्जर नंबर को हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं। आइए इसके सॉल्यूशन में। लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, स्मॉलर का स्क्वायर किसके बराबर है, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स। देयरफॉर स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, √8x। ठीक है, तो ये दोनों नंबर आपको फाइंड मिल गया, लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। अब क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180 लिखेंगे। लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बराबर 180। लार्जर नंबर कितना है x, स्मॉलर नंबर कितना है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ से देखिए स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8x है, तो सीधा 8x लिख सकते हैं इक्वल टू 180। दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको दो मेथड ऊपर बताए गए हैं, किसी भी मेथड से आपको सोल्व करना है। ट्राई योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 360 किलोमीटर जर्नी ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर
अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो टाइम लेता है 1 घंटा कम, ठीक है। यानी 2 टाइम मिलेगा, दोनों टाइम का डिफरेंस है 1 आवर, 1 घंटा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो जो फाइंड करना है उसी को एज्यूम करते हैं। लेट अस प्रोसीड टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मान लीजिए, क्या मान लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, डिस्टेंस गिवन इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन, इसको t1 मान लेते हैं। इस टाइम को क्या होगा फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 360/x, इतना आवर्स, ये आ गया टाइम। अब इसका स्पीड बदल जाता है, स्पीड क्या होता है 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करता है। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ गया लेकिन डिस्टेंस वही रहता है, तो अब कितना टाइम लगेगा, देयरफॉर टाइम टेकन इसको t2 मान लेते हैं इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360/x + 5 आवर्स। स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगेगा, यानी t2 कम है और t1 अधिक है। यहाँ पर क्या है, सिंस t1 इज ग्रेटर देन t2 देयरफॉर t1 - t2 इक्वल टू 1 आवर। दिस इज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो t1 का वैल्यू कितना है 360/x माइनस 360/x + 5 इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन आया, इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 360 अगर कॉमन ले लें तो 1/x बचेगा यहाँ, और यहाँ बच जाएगा 1/x + 5 इक्वल टू 1। अंडर ब्रैकेट आप इसको एलसीएम लेकर माइनस करिए, एलसीएम कितना होगा x × x + 5, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 5 - x इक्वल टू 1। अब यहाँ x और x कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया 360 × 5 अपॉन मल्टीप्लाई कर दें x² + 5x इक्वल टू 1। अगला स्टेप 360 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 5x। अब यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। देखिए x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आया। और दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसे फार्मूला मेथड से बनाते हैं। x यहाँ पर लिख लें पहले। देखिए इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है -1800। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो फार्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 5, तो -5 हो गया प्लस माइनस √ b का वैल्यू 5 है तो 5² होगा -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1800 अपॉन 2a। इसको अब सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है। अब ये इसका जो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को लिखेंगे तो आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ आंसर। आप इसे करिए, इसको आप कैलकुलेशन सेल्फ करिए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। 2 वाटर टेप है जो एक साथ चल रहा है तो पूरे टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में भरता है। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो मोटा पाइप है टेप है, 10 आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन। तो 2 तरह का टेप है, एक मोटा है एक पतला है। तो मोटा वाला 10 घंटा कम लेता है समय अगर अलग अलग चले तब। फिल द टैंक सेपरेटली, अगर अलग अलग चले तो मोटा वाला टेप 10 घंटा कम लेता है पतले वाले टेप से भरने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो प्रत्येक अलग अलग चले तो कितना टाइम लेगा भरने में, ये निकालते हैं। तो मान लीजिए कि किसी एक टेप का टाइम क्या है, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन फॉर्म करते हैं। लेट टाइम टेकन बाय a smaller tape equal to x hours। Therefore time taken by larger tape इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 आवर्स लेस होता है तो x - 10 आवर्स। ठीक है, ये दोनों का टाइम मिल गया। अब दोनों एक साथ अगर चलता है तो 9 and 3/8 आवर्स में भरता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। पार्ट ऑफ टैंक filled by both taps in 1 hour। 1 घंटा में कितना भरेगा 1/9 and 3/8 इतना पार्ट भरेगा। इसको सोल्व कर लें तो ये हो गया 1/75/8 इक्वल टू 8/75 पार्ट। इतना पार्ट भरेगा 1 घंटे में।
1 घंटे में भरेगा इतना पार्ट, ठीक है। और जब दोनों चलता है तब, दोनों एक साथ चल रहा है तब। अब ये अलग अलग कितना भरेगा ये निकाल लें। पार्ट ऑफ टैंक filled by a smaller tap in 1 hour कितना हो जाएगा 1/6 पार्ट। Similarly, part of tank filled by larger tap in 1 hour, 1 hour में कितना भरेगा 1/x-10। तो अब ये देखिए दोनों 1 घंटा में दोनों अलग अलग इतना पार्ट भरता है, इतना पार्ट भरता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो जो दोनों एक साथ जो भरता है उसके बराबर आ जाएगा। तो ये स्थिति में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू हो जाएगा 8/75। इसको सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा। मैं कंक्लूडेड इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसे सोल्व करना है। फाइंड x, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस दैन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर without taking into consideration the time they stop at intermediate stations। तो एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है 132 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। इसमें टाइम जो स्टॉप करता है स्टेशन पर उसको कंसीडर नहीं करना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर दैन दैट ऑफ द पैसेंजर। पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो लीजिए ये दोनों ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को मान लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड, तो 11 जोड़ देंगे। देयरफॉर लिखेंगे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का स्पीड आपको मिल गया, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो डिस्टेंस मालूम है, दोनों के स्पीड मालूम है, तो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा टाइम टेकन फाइंड कर लेंगे।
एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन फाइंड कर लेंगे। दोनों टाइम का डिफरेंस है 1 आवर, तो सबसे पहले निकाल लो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये टाइम इतना आवर आ गया। और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन निकाल लो, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 132 बाई x प्लस 11 आवर। दोनों टाइम, अब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम होगा और पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगा, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 132 बाई x माइनस 132 बाई x प्लस 11 इक्वल टू 1 आवर। अब इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने से एक इक्वेशन आएगा, मैं उस इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ। लास्टली ये इक्वेशन आएगा, आप इसे कैलकुलेट करिए। यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। ये इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। ठीक है, तो आप इसे फार्मूला मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, डू बाई फार्मूला मेथड। आप फार्मूला मेथड से करिए, ठीक है, करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर के एरिया का सम है 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस है 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। तो साइड फाइंड करना है, तो किसी एक स्क्वायर का साइड एज्यूम करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, 2 स्क्वायर है, फर्स्ट मान लेते हैं और सेकेंड इक्वल टू x मीटर है। तो साइड मालूम हो गया, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर को P1 मान लेते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू 4x मीटर, ये आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट स्क्वायर को मान लेते हैं कि लार्जर नंबर है, फर्स्ट स्क्वायर है, ये लार्जर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस है 24, तो P1 माइनस P2 बराबर 24। यहाँ पर ये मान लें कि P1 बड़ा है, P1 इज़ ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो P1 कितना आपने लाया, 4x माइनस P2 इक्वल टू 24। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x माइनस 24। अब 4 कॉमन ले लें, तो x माइनस 6, ये आ गया P2। ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर ये आ गया।
तो साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना होगा, देयरफॉर साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना है इसका, 4 इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन 4, 4 कैंसिल हो गया, इक्वल टू एक्स माइनस 6 मीटर। दिस इज साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। अब ये दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। Therefore area of first square इक्वल टू, एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर का साइड आया था एक्स माइनस 6, तो एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, दिस इज़ ऑल्सो मीटर स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर का एरिया निकल गया, तो दोनों का एरिया का सम दिया हुआ है कितना, 468। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर लिखेंगे दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। अब आपको इसके बीच का स्टेप आपको खुद करना है, आप करिए, और जो इक्वेशन आएगा उसे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ जो इक्वेशन कंक्लूडिंग इक्वेशन आएगा वह एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे करना है आपको फार्मूला मेथड से, फार्मूला मेथड से भी करिए, डू बाई फार्मूला मेथड। तो x का जो वैल्यू आएगा वही साइड होगा, और उसमें 6 माइनस कर लेंगे तो दूसरे स्क्वायर का साइड मिल जाएगा। ओके, तो अपने आप ट्राई कीजिए और इसे सोल्व कीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेचर ऑफ रूट्स बताऊंगा और एक्सरसाइज 4.4 करूंगा। ठीक है, तो थैंक्स वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अगर मेरे पढ़ाने का ढंग आपको पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और पहली बार अगर आप इस चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।